Great morning, everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are going to do pronoun. अब होता क्या है pronoun? Noun की जगह जो word replace हो जाए pronoun होता है. जैसे pronoun take the place of a noun कि जो noun की जगह ले ले. Pronoun take the place of a noun. It's called pronoun. जैसे इसमें है them और they. As I told you in last video कि they you have to used as a subject and them as a object. Like he or him, he as a subject and him as a object. She or her, she as a subject, her as a object. It as a subject and object both. We as a subject, us as a object. And you both a subject and object also. So pronoun क्या होता है? Pronoun word होते हैं जो noun की जगह लगते हैं. Take the place of a noun. Take the place of a noun. These are called pronoun. These are called pronoun. There are many pronouns: them, they, he, him, she, her, it, we, or, us, and you, etc. These are pronouns. These are used in the place of a noun. So these are many pronouns are also word also given: we, he, I, she, us. These are pronouns. फिर हम आते हैं वी का स्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब मेंबर ऑफ ए ग्रुप एंड पर्सन थिंग सेपरेटली एंड नॉट कलेक्टिवली. क्या होता है? जो डिस्क्राइब करता है मेंबर ऑफ ए ग्रुप और पर्सन और थिंग को सेपरेटली अलग अलग डिस्क्राइब करता है, नॉट कलेक्टिवली. मतलब एक ग्रुप में डिस्क्राइब नहीं करता. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड सच इट शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन और वर्ब. सिंगुलर होता है और सिंगुलर नाउन और वर्ब के द्वारा फॉलो किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में वर्ड्स जो इंक्लूड होते हैं लाइक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नन, नो वन, एनी, एक्सेट्रा. ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नन, नो वन, एनी, एक्सेट्रा. दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द गर्ल गोट ए मेडल कि हर लड़की को, जैसे उसमें से एक एक लड़की को मेडल मिला. फिर आता है इसमें एवरीवन. एवरीवन लव्स फ्लावर्स कि हर कोई, मतलब एक एक को हम काउंट कर रहे हैं, फ्लावर्स से प्यार करता है. नन ऑफ द फोर आंसर इज करेक्ट. इनमें से एक भी आंसर करेक्ट नहीं है. ईदर ऑफ यू हैज़ टू कम फॉर द वेडिंग कि तुम में से कोई भी वेडिंग में आ सकता है. नीदर ऑफ द न्यूज़पेपर इज इंग्लिश कि कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश में नहीं है. तो दीज वर्ड डिस्क्राइब द सिंगुलर फॉर्म एंड वर्ब. सिंगुलर वर्ब के बारे में बताते हैं, सिंगुलर नाउन के बारे में बताते हैं. दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. मीन्स प्रोनाउंस होते हैं दैट डिस्क्राइब मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, पर्सन, थिंग सेपरेटली, नॉट कलेक्टिवली. दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी बताया मैंने. वन मोर डेफिनेशन इज ऑल्सो गिवन. द प्रोनाउन विच रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम. एक टाइम में एक ही पर्सन और थिंग्स को रेफर करता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun. As I told you in last picture, either, neither, each, etc. For example, you can drink either tea or coffee. किनमें से या तो टी ले सकते हो या कॉफ़ी. मतलब एक के लिए प्रेफरेंस दी गई है. इन सेकेंड सेंटेंस, शी कैन नाइदर सी नो टीवी. ना तो टीवी देख सकती है और ना प्ले कर सकती है. सो दैट इज इन नीदर यू हैव टू सेलेक्ट वन और इधर यू कैन सेलेक्ट एनी वन, नीदर नो वन. ईच ऑफ अस बोट द बुक कि इनमें से ईच ऑफ अस एक एक बुक लेके आए हैं, मतलब खरीदी है उनमें से. गिव द चॉकलेट टू ईच कि हर किसी को चॉकलेट दो. सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. किसमें? मतलब एक सिंगुलर एक फॉर्म को जो डिस्क्राइब करता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फिर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है? इसमें क्या होता है कि ईच अदर और वन अदर, ईच अदर वन अनदर, इसका ही सारा उसमें होता है रोल. ईच अदर वन अदर. जैसे है म्यूचुअल लव, कैट एंड डॉग का बताया हुआ देखो. फिर माई डॉग एंड कैट लव ईच अदर. अब कितना मतलब अलग सा लगता है कि डॉग एंड कैट ये रिलेशन देखो कैसे अलग डिफरेंस है. म्यूचुअल लव है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं. फिर देखो उसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल सपोर्ट की. दे ऑल सपोर्ट वन अनदर कि एक एक को वो, जैसे 3 पर्सन की फोटो दी है ना, एक एक को वो सपोर्ट करती है. ये होता है रेसिप्रोकल. सो बोलते हैं रेसिप्रोकल. और क्या आता है रेसिप्रोकल में?
Let's come to the reciprocal pronoun. Are used when two or more subject or people or things are doing the same thing. जब एक ही चीज़ कर रहे होते हैं and experiencing the same consequences, और एक ही सा consequences का experience ले रहे होते हैं स्थितियों का. To refer to people, देखो two people को refer करने के लिए we use normally each other, and more than two we use क्या यूज़ करते हैं वन अनदर. हम करते हैं वन अनदर का यूज़. देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं ईच अदर वन अदर. ईच अदर का यूज़ करते हैं टू पर्सन के लिए फॉर टू पर्सन एंड वन अनदर फॉर मोर देन टू पर्सन. दीज आर द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. दीज आर द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की टू पर्सन टू ऑब्जेक्ट दे आर डूइंग सेम थिंग. दीज आर द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. यही है इसमें वी यूज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस व्हेन टू और मोर पीपल डू द सेम थिंग. वही आ गया द बॉयज़ आर फाइटिंग विद वन अदर. टीना एंड मैरी आर टॉकिंग टू ईच अदर. एग्जाम्पल्स आर गिवन. मोर देन टू बॉयज़ आर फाइटिंग विद ईच अदर. देन वी यूज्ड रेसिप्रोकल. फिर इसमें टू गर्ल्स की बात की. दे आर बोथ आर टॉकिंग. सो टू आर देयर देन यूज ईच अदर. दीज आर द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. फिर लेट्स कम टू द इंडेफिनिट प्रोनाउन. क्या होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन? अ प्रोनाउन दैट रेफर टू अ पर्सन और ए थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक. वो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन. अब इंडेफिनिट प्रोनाउन में देखो क्या ऐड करते हैं. इंडेफिनिट प्रोनाउन में देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या करते हैं. इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट कनेक्ट रैंडम और नॉन स्पेसिफिक बीइंग प्लेसेस और एनी ऑब्जेक्ट. इट इज यूज टू काउंट द एंटायर नाउन विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन. ऑल्सो इट ऑल्सो कंटेन ऑल बोथ ईच एक्सेट्रा. इन वर्ड्स को कंटेन करता है. ठीक है. क्या करता है? कनेक्ट रैंडम नॉन स्पेसिफिक बीइंग प्लेसेस एनी ऑब्जेक्ट. और क्या करते हैं? यूज टू कनेक्ट द एंटायर नाउन विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन. ऑल्सो इट कंटेन बोथ ईच. इनको भी कंटेन करता है. देखो देयर आर लिस्ट ऑफ द इंडेफिनिट प्रोनाउंस. ऑल. ऑल को कैसे देखें? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑल आर इक्वल. एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन. एनीबडी. दीज आर द इंडेफिनिट प्रोनाउंस. एनीबडी कैन डांस ऑन द फ्लोर ऑफ द डांसिंग. देखो फिर आता है एवरी. आई हार्टली कंग्रेचुलेट एवरी प्लेयर ऑन दिस टीम. एनीथिंग. आई वॉज अनेबल टू हियर एनीथिंग लास्ट नाइट आफ्टर द ब्लास्ट. कि मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया. सेवरल पीपल केम टू द स्टेडियम टू सी द मैच. कि बहुत सारे पीपल स्टेडियम में मैच देखने आए. सो दीज आर द इंडेफिनिट प्रोनाउंस. वही है सब इसमें. शो अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट और पीपल वेदर इन प्लूरल और इन सिंगुलर. इंडिकेट द एंटायर नाउन और सम ऑफ द नाउन और नाउन ऑफ द नाउन. यूज व्हेन वी want टू रेफर टू ग्रुप ऑफ नाउन विदाउट एक्चुअली स्पेसिफिक हु और विच. ग्रुप ऑफ नाउन को देखो बताता है कि समबडी, नोबडी, एनीथिंग, लेकिन पर्टिकुलर नहीं बताता. देखो जैसे समबडी, समवेयर, एनीथिंग, नो वन, एवरीबडी, एवरीवेयर, समवन, एनीबडी, एनीवेयर, नथिंग, एवरीवन, फ्यू. ये स्पेसिफिक क्या होते हैं? विदाउट एक्चुअली स्पेसिफाइंग हु और हाउ मच. ये स्पेसिफाई नहीं करते, बताते हैं, इन वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं. दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउन. सो लेट्स कम टू द रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? हु. वी यूज हु. अब पहले मैंने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में बताया था कि इंटेरोगेटिव में दीज वर्ड आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क इज गिवन. इंटेरोगेट करते हैं क्वेश्चन मार्क. लेकिन हु, विच, हु ये टू सेंटेंसेस को जोड़ता है. जैसे हु यूज फॉर पीपल. द वुमन हु कॉल्ड यस्टरडे. जिसको बुलाया, वॉन्ट टू बाय द हाउस. जो इस औरत को बुलाया था वो घर खरीदना चाहती है. विच किस लिए यूज होता है? थिंग्स और एनिमल. डिड यू सी द लेटर विच केम टुडे. जो लेटर कल आया था देखा है? देखो थिंग्स के लिए. आई लव द पपी विच इज़ जंपिंग एट द किचन. जो किचन में जंप कर रहा है. फिर आता है हुज. यूज फॉर पोजेशन ऑफ पीपल. जैसे ही इज़ ए मैन हुज ओपिनियन आई रिस्पेक्ट. कि ये पर्सन है जिसके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. फिर आता है शी इज़ द स्टूडेंट हुज हैंड राइटिंग इज़ बेस्ट इन द क्लास. जिसकी हैंड राइटिंग क्लास में बेस्ट है. तो ये वर्ड हैं यूज़ किए गए हैं. हु, विच, हुज किस लिए किए गए हैं? हु फॉर पीपल, विच फॉर थिंग्स एंड एनिमल, और क्या है? यूज फॉर पोजेशन एंड पीपल. रिलेटिव में दिया है प्रोनाउन इन द रिलेटिव प्रोनाउन इन द रिलेटिव क्लोजेस यूज होते हैं. रिलेटिव क्लोज टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग विदाउट हैविंग टू स्टार्ट ए न्यू सेंटेंस. देखो सब इसमें वही दिया है. पुलिस हैव फाउंड द बॉय. विच बॉय. देखो विच की सेंस दी है. क्लोज के बारे में बता रहा है. पुलिस हैव फाउंड द बॉय हु डिसअपेयर्ड. जो लास्ट वीक डिसअपेयर्ड हो गया. देखो हु की लिंक बताया है. हु लिंक्स किससे करता है? रिलेटिव क्लॉज हु डिसअपेयर कौन हुआ, और मेन क्लॉज हुआ था पुलिस हैव फाउंड. तो इसमें क्लोजेस का भी रिलेशन होता है रिलेटिव प्रोनाउन से. जैसे हु डिसअपेयर कौन हुआ? मेन क्लॉज में है पुलिस हैव फाइंड द बॉय. वो बॉय डिसअपेयर हुआ.
तो यहाँ पर हु लिंक करता है। फिर होता है रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लोज को इंट्रोड्यूस करता है। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन आर, ये वही वर्ड हैं जो मैंने आपको बताया, हु, हुम, हुज, विच, दैट। द रिलेटिव प्रोनाउन वी यूज डिपेंड ऑन व्हाट आर रेफरिंग टू द एंड द टाइप ऑफ रिलेटिव क्लोज, उनको रेफर करता है। सो ये वर्ड यूज होते हैं टू कनेक्टेड टू सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ क्लोज ऑल्सो। सो दीज आर द relative pronouns. I hope you all have got about the relative pronoun, reciprocal, indefinite and distributive pronoun. Thank you.